नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द गपशप कंपनी के पहले एपिसोड में। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपकी कंपनी के लिए, आपके साथ के लिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए रोमांचक गपशप के लिए, बॉलीवुड के कुछ अनसुने किस्सों के लिए, दिल को छू जाने वाले गानों के लिए और मन को छू जाने वाली बातों के लिए। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अर्पित। मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जो फिल्मों का गजब शौकीन था। सुबह टेप रिकॉर्डर में फिल्मी गाने बजते थे तो शाम को गजलें। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ उस पैशन को शेयर करने की। और मैं हूं आपका दोस्त कैरव। मैं आपके साथ अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। कुछ किस्से ऐसे होंगे जो मजेदार होंगे और कुछ किस्से ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ जरूर सिखाया होगा या मेरा नजरिया बदला होगा। आखिर जीवन क्या है? जीवन किस्सों की गुल्लक ही तो है। दोस्तों, आज टाइम कितना बदल गया है ना। आज के समय में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेल्थ। जिस मुश्किल दौर से हम निकले हैं वहाँ हम सभी को किसी ना किसी तरह नुकसान जरूर हुआ है। जैसे कोई अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा था, कोई दुकान जाकर सामान नहीं ला पा रहा था, कोई लोन पे ली हुई टैक्सी या ऑटो नहीं चला पाया, या कोई ऑटो या टैक्सी लेके अपने दोस्त से मिलने नहीं जा पा रहा था। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी हम सभी ने खुश रहने के अलग अलग तरीके ढूंढ लिए थे। कैसे? छोटी छोटी चीजों में हमने हैप्पीनेस ढूंढ ली। और यही है हमारा आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस यानी खुशी के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई पाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा हमारे इस प्यारे से शो में जिसका नाम है द गपशप कंपनी। सुख और दुख हम सभी की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन कई बार हम दुख के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और इसीलिए शायद खुशी को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्या कहते हो अर्पित? बिल्कुल सही। तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें थी जिसमें हमने हैप्पीनेस ढूंढ ली? जैसे अब हम दोस्त से मिल पाने को या फिर वॉक पे जा पाने को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअली हम हर वो इंसान की वैल्यू करने लगे हैं जिसको पहले हम नोटिस नहीं करते थे। जैसे सफाई कर्मचारी या काम में हेल्प करने वाली दीदी या फिर न्यूज़पेपर देने वाला या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स। मेरा तो खुशी का पर्सपेक्टिव ही बदल गया है। 6 महीने सेविंग करके मैंने बाइक ली थी और मैं जब बाइक को घर पे लेके आया था तो मैं बहुत खुश हुआ था। पर फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने के बाद मुझे बाइक को देख के बिल्कुल अलग फीलिंग आने लगी। मतलब खुशी हमें किसी चीज से नहीं मिल सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आज भी याद है कॉलेज टाइम में जब पापा ने मुझे पहला फोन गिफ्ट किया था तो मैं 1 हफ्ते तक खुश हुआ था। तो ऐसा होता है कि मटेरियल चीजों से हमें खुशी मिलती है, पर मुझे यह भी लगता है कि असली खुशी वो होती है जो आप अंदर से फील करो। बिल्कुल। मेरी जब पहली नौकरी लगी थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की ज़्यादा खुशी है, नौकरी लगने की या फिर अपने पेरेंट्स को ये न्यूज़ देने की। और ये खुशी बहुत देर तक रही थी। शक्ल तो देखो। पर ऐसा होता है ना, जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम डीप ब्रेथ लेते हैं। मुझे लगता है खुशी डायरेक्टली लिंक्ड है ग्रैटिट्यूड से। हमें थैंकफुल होना चाहिए इस लाइफ के लिए, हर सांस के लिए, और कोशिश करनी चाहिए अपने आप को पहचानने की और लाइफ को समझने की। वैसे दोस्तों, ब्रीदिंग को लेकर भी एक साइंस है। कहा जाता है कि जब भी हम डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही। जैसे जब हम एंग्शियस या फिर डरे हुए होते हैं तो हमारे सांस बहुत जल्दी लेते हैं, और जब हम गुस्से में होते हैं तब हम सांस जल्दी और छोटे लेते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमारे सांस गहरे और लंबे होते हैं। और हम जब भी हैप्पी होते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं डोपामिन। और ये तो आप सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है और हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी हार्ट बीट डायरेक्टली लिंक्ड होती है कि किस तरह हम सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपने मूड को बदल सकते हैं अपने सांस लेने के तरीके को बदल कर। और आपने 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा कि अपने दिल को बेवकूफ बना के रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सवाल अभी भी है कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस असल में है क्या? खुशी हर इंसान को अलग अलग तरीके से मिलती है। हर इंसान अपनी लाइफ में गोल और एम बनाता है और उसको अचीव करने के लिए वो पूरी तरह से ट्राई करता है। और खुशी सिर्फ तभी नहीं मिलती जब गोल को अचीव कर लिया जाए। खुशी हर वो स्टेप क्रॉस करने पर मिलती है जो हमें हमारे फाइनल गोल तक पहुंचने में मदद करें। और ये छोटे छोटे स्टेप्स ही है जो हमें फाइनल गोल तक पहुंचने में मदद करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर को हर रन मार के इतनी खुशी नहीं होती होगी, पर जब वो फाइनली रिटायर हुए तो उनके पास 100 से ज्यादा शतक थे। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने रास्ते में आने वाले हर स्टेप को एंजॉय किया और ओवरऑल गेम को भी। राइट। हमारा अगला गाना जिस फिल्म से, उस फिल्म को डायरेक्ट किया था बी.आर. चोपड़ा ने, और उस फिल्म में थे दिलीप कुमार और वैजयंती माला। इस फिल्म की सबसे मजेदार बात यह है कि ये फिल्म 2 बार रिलीज हुई, एक बार 1957 में इन ब्लैक एंड व्हाइट और एक बार 2007 में इन कलर। इस फिल्म में पहले वैजयंती माला की जगह मधु बाला को लिया गया था। इनफैक्ट मधु बाला ने इस फिल्म के लिए 10 दिन का शूट भी किया था, पर कुछ रीजंस की वजह से मधु बाला को रिप्लेस किया गया। इस फिल्म का नाम था नया दौर। दोस्तों मुझे लगता है हैप्पीनेस चेज नहीं है, हैप्पीनेस परस्यूट है। बिल्कुल सही। अगर हम सोचें तो चेज एज अ वर्ड ही नेगेटिव साउंड करता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको हम पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आना चाहती, और दूसरी तरफ परस्यूट एक पॉजिटिव वर्ड है। हैप्पीनेस का एक और सीक्रेट है, हमें खुशी मिलती है जब हम सबके साथ मिलके कुछ करते हैं, जैसे दिवाली, होली, बैसाखी, ये सब पूरा देश मिलके मनाता है। और वो कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। आपको 2011 का वर्ल्ड कप याद है? जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो पूरा देश सड़कों पे उतर आया था, लेकिन अगर हम सोचें तो हमने पर्सनली पूरे वर्ल्ड कप में एक भी रन नहीं मारा था, और हम खुश ऐसे होते थे जैसे ऑपोजिशन टीम को हमने खुद ही हराया हो, खुद ही उनकी सारी विकेट्स लिए हो। राइट। मुझे लगता है खुश रहने के लिए हमें पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और ये हम कर सकते हैं अगर हम थैंकफुल और ग्रेटफुल हो उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं, रादर देन हम दुखी हो उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास नहीं है। और इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि कुछ टाइम बाद वो सारी बैड मेमोरीज को फ्लश आउट कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, हम उन्हें भूल जाते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत कम आएंगे जब कुछ बड़ा हो, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही हैं, जितनी बटोर सको बटोर लो। और इसीलिए किसी को कुकिंग करके खुशी मिलती है, किसी को पेंटिंग करके, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब मिलती है जब हम किसी दूसरे की मदद करें। तो दोस्तों जाने से पहले लेट अस शेयर ए स्मॉल स्टोरी ऑन हैप्पीनेस। एक बार 80 साल का आदमी बीच पे वॉक कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बच्चा जो मछलियां पानी से बाहर आ रही थी उन्हें उठाकर वापस समुद्र में फेंक रहा था। तो बूढ़ा आदमी उस बच्चे के पास गया और उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो। बच्चे ने कहा कि अगर ये मछलियों को पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगी, इसीलिए वापस पानी में फेंक रहा हूँ। तो बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा ये तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे के हाथ में जो मछली थी उसने वो बूढ़े आदमी को दिखाई और कहा, फर्क पड़ेगा इसे, और जोर से ऐसे पानी में फेंक दी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं अर्पित और मैं हूं कैरव, और आप देख रहे थे हमारा शो जिसका नाम है द गपशप कंपनी, ओनली ऑन अंजन टीवी।